आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है और इसका जो मान है वो किन किन कारकों पर और किस प्रकार से निर्भर करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले किसी सेल की आंतरिक प्रतिरोध की यदि बात आती है तो हम सेल की संरचना को देखेंगे। इसे समझने के लिए हमने क्या किया, उसकी संरचना हमने देख ली है। संरचना में के अंतर्गत कुछ ऐसा होता है कि दो इलेक्ट्रोड सेल के अंदर मौजूद होते हैं जो किसी विद्युत अपघट्य में डूबे हुए होते हैं। अब विद्युत अपघट्य देखिए माध्यम के अनुसार वो ठोस या द्रव हो सकते हैं। अब यदि हमने सेल की संरचना ले रखी है यहाँ पर, तो सेल के बाहरी वो दो यहाँ पर इलेक्ट्रोडों से मिलकर बना हुआ होता है। एक धनात्मक इलेक्ट्रोड हम बोलते हैं धनायन का सिरा, और यहाँ पर ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। दो इलेक्ट्रोड यहाँ पर मौजूद होते हैं और इसके अलावा अंदर विद्युत अपघट्य उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं। तो ये देखिए, यदि हमने इलेक्ट्रोड दो लिए हुए हैं, उनके बीच की दूरी को यदि हमने किससे व्यक्त किया है, चलिए डी से व्यक्त कर दिया है। और हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोडों के लिए, तो इलेक्ट्रोडों के लिए जो धन इलेक्ट्रोड है और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जो यहाँ पर मौजूद है, यदि हम उसके फलक के क्षेत्रफल को देखते हैं तो ये हमें क्या बताता है, ये हिस्सा हमें फलक के क्षेत्रफल ए से प्रेषित करता है। मतलब इलेक्ट्रोडों के लिए उसके क्षेत्रफल को बताया जाता है। अब हम जानते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में यदि सेल को लगा दिया जाता है तो विद्युत धारा बाएं परिपथ में कहाँ से कहाँ प्रवाहित होती है, बाएं परिपथ में ये प्रवाहित होती है धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। ये हम जानते हैं, ठीक है, सेल के। परंतु सेल के अंदर या आंतरिक रूप से हम बात करते हैं, तभी हम आंतरिक प्रतिरोध की तुलना कर पाएंगे। तो आंतरिक रूप से जो वहाँ पर धारा का प्रवाह होता है या इलेक्ट्रॉनों का आवागमन होता है, कहाँ से कहाँ होता है, ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर होता है। हम किसी सामान्य से विद्युत परिपथ की बात करते हैं तो विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। इसी प्रकार सेल की आंतरिक संरचना में क्या होता है, सेल में जो प्रयुक्त पदार्थ होते हैं, विद्युत धारा को ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जब वह जाती है तो उसमें रुकावट उत्पन्न करते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है आंतरिक परिभाषा से हम इसे समझे तो ये हम उसे क्या बोल सकते हैं, सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित विद्युत अपघट्य जो हैं वो विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और इसे किससे व्यक्त किया जाता है, इसे स्मॉल आर से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए, निर्भरता की बात आती है या कौन कौन से कारक हैं जो इनको प्रभावित करते हैं, तो वो हम लिखते हैं। जिसमें पहला है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी देखिए ये किस प्रकार से संबंधित होती है। जैसे ही हम इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को बढ़ाते जाते हैं तो बढ़ाने से जो आंतरिक प्रतिरोध का मान है वो भी बढ़ने, इसे हम एक रूप में लिखते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध आर, और वो किस प्रकार से संबंधित होता है डी से, वो हमें देखना है। देखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को यदि बढ़ा दिया जाता है तो उसके संगत जो आंतरिक प्रतिरोध का मान है सेल का, वो भी बढ़ते जाता है। इसी तरह यदि हम इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को कम करते जाएं तो उसके संगत जो आंतरिक प्रतिरोध होगा उसका मान भी कम होता है। तो हम एक प्रकार से इसे बोल सकते हैं ये समानुपातिक रूप से यहाँ पर बदलते हैं। दूसरा कारक जो उन्हें प्रभावित करता है वो क्या है, विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, जो हमने इलेक्ट्रोड यहाँ पर बना के रखे हैं। यदि हम क्या करते हैं, क्षेत्रफलों को बढ़ा देते हैं। देखिए, क्षेत्रफलों को बढ़ाते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध किस प्रकार से परिवर्तित होगा वो हमें देखना होगा। आर हमने ले लिया और उसके संगत ए ले लिया। यदि हम क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं तो उसके संगत जो आंतरिक प्रतिरोध का मान है वो यहाँ पर कम होता है। और इसी तरह यदि हम क्षेत्रफलों को कम करते हैं तो उसके संगत आंतरिक प्रतिरोध का मान सेल का वो बढ़ता है। पर ये दोनों किस तरह से संबंध रखते हैं, व्युत्क्रमानुपाती रूप से संबंध रखते हैं। तीसरी यदि बात देखिए, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। सांद्रता मतलब होता है किसी भी एक द्रव के लिए उसका गाढ़ापन। इस प्रकार हम देखिए कि आर पर ये सांद्रता किस प्रकार संबंधित होती है। अब यदि हमने सांद्रता बढ़ा दी तो ये सोचने वाली बात होगी कि इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में वहाँ पर रुकावट पैदा होगी। सांद्रता जितनी अधिक होगी, मतलब क्षमता की मात्रा उस द्रव में जितनी ज़्यादा अधिक होगी, तो उसके संगत जो प्रतिरोध होगा उसका मान भी वैसे ही बढ़ता जाएगा। देखिए, सांद्रता का मान हम जितना ज़्यादा बढ़ाते हैं आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना अधिक बढ़ता है। इसी तरह सांद्रता कम की जाती है, मतलब उसे तनु किया जाता है, तो उसके लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाता है सेल के लिए। अंतिम रूप से बात करते हैं किन कारकों पर निर्भर करती है, तो अंतिम में आता है तापमान या ताप। ठीक है, तो यदि आंतरिक प्रतिरोध किस तरह से संबंधित होता है, देखिए किसी भी वस्तु पे, किसी भी द्रव पे यदि हमने उसका तापमान बढ़ाया तो क्या है, द्रव के जो अणु होते हैं वो अत्यधिक वेग से या एक स्थान से दूसरे स्थान कंपन करने लगते हैं। मतलब वो उनमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। गतिज ऊर्जा आ जाती है इसका मतलब वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान और अलग अलग वहाँ पर मौजूद होते हैं। कारण से इलेक्ट्रॉन भी आसानी से एक
आयन से दूसरे आयन की तरफ आसानी से जा पाते हैं। तो देखिए, हम यदि ताप बढ़ाएं तब ताप को T से यदि प्रस्तुत किया गया है तो वो किस प्रकार से संबंधित होगा। यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो उसके संगत जो आंतरिक प्रतिरोध का मान है वो कम होता है, और ताप को यदि कम कर दिया जाता है तो उसके संगत आंतरिक प्रतिरोध का मान वहां पर बढ़ जाता है। इस प्रकार 4 स्थितियां हैं जो उन्हें प्रभावित करती हैं, मतलब आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करती हैं सेल में। तो ये स्थितियां हमारे पास मिल गई। अब यदि आंतरिक प्रतिरोध के लिए यदि इसके सूत्र की गणना हम करनी चाहें कि आंतरिक प्रतिरोध किस प्रकार से होता है, सबसे पहले तो एक परिपथ लिया है और उसमें एक सेल लगा दिया, और सेल के लिए उसके विद्युत वाहक बल को ई से प्रस्तुत कर रहे हैं हम। तो देखिए, सेल के लिए वो धनात्मक इलेक्ट्रोड यहाँ पर मौजूद होगा और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड यहाँ पर मौजूद होगा। अब यदि उस पर देखिए विद्युत धारा प्रवाहित होती है और यहाँ पर हमने प्रतिरोध बना के रखा हुआ है, ये बाएं प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगा उस परिपथ के लिए। ठीक है, परिपथ का बाएं प्रतिरोध है वो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर हमने यदि सेल लिया हुआ है तो सेल लिया है तो उसके आंतरिक प्रतिरोध को आर से हम प्रस्तुत करेंगे। अब यदि हम ये देखते हैं कि उस प्रतिरोध बाएं प्रतिरोध के मध्य जो विभवांतर होगा उसे वी से हमने प्रस्तुत कर रखा हुआ है। देखिए, जब धारा प्रवाहित होती है, धारा कहाँ से, विद्युत परिपथ में सेल के बाहरी ओर धन सिरे से ऋण सिरे की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसे हमने आई से प्रस्तुत। अब यहाँ पर हम ओम के नियम से क्या लिखें, परिपथ में बाएं परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है आई, इसे लिखा जाता है आई बराबर वी अनुपात यहाँ पर आर के रूप में। देखिए, ये हमने ले लिया ओम के नियम से हमें पता चला, और इसे हम ले लेते हैं समीकरण 1। अब यदि हमारे पास सेल मौजूद है तो सेल के कारण सेल में विद्युत विभव ई के कारण पूरी परिपथ में जो विद्युत वाहक बल होगा वो ई से प्रस्तुत होगा। और यदि उसमें कुल प्रतिरोध का मान आर और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को मिला दिया जाए तो आर धन स्मॉल आर होगा। तो इस स्थिति पे जो धारा का मान होगा, धारा जिसे हमने फिर से किससे प्रस्तुत किया, आई से प्रस्तुत किया, इसका मान क्या होगा, कुल विद्युत वाहक बल ई बराबर कुल प्रतिरोध बटे कुल प्रतिरोध के रूप में आर धन स्मॉल आर के रूप में हमने इसे ले लिया। अब ये भी मिला हमें, और इसे ही हम ले लेते हैं समीकरण 2 के रूप में। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास मिले, दोनों को बराबर कर देखिए, इसे हमने क्या लिखा, v अनुपात r लिखा, और यहाँ पर मान बनते हैं e, और यहाँ पर r धन स्मॉल r। अब क्या किया, हमने इसे गुणा कर दिया, तो यहाँ पर बनते हैं वी आर धन v स्मॉल r, और बराबर यहाँ पर कैपिटल E r के रूप में। अब हमने क्या किया, यहाँ पर स्मॉल r जो हमें निकालना है तो वी आर यहीं पे हमने लिखा, और यहाँ पर है ई आर ऋण वी आर के रूप में। r को हमने उभयनिष्ठ ले लिया, चलिए r को उभयनिष्ठ लिया तो यहाँ पर बचा e ऋण v के रूप में, और यहाँ पर यदि हमें r का मान निकालना है तो ये हमने बट्टे पे क्या किया, यहाँ पर v का मान रख दिया। अब पक्षांतर होकर हमें स्मॉल r जो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को दर्शा रहा है उसका समीकरण हमें प्राप्त हुआ। प्रकार यही सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।